और वहीं अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी के बीच अब एक नया मोड़ आ गया है। ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव के जवाब में 14 पॉइंट का विस्तृत प्लान सौंपा है, जिसमें साफ कहा गया है कि अब सीज फायर नहीं बल्कि युद्ध का स्थायी अंत चाहता है और यह प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया गया है। ईरानी मीडिया तस्नीम के रिपोर्ट्स के हिसाब से अमेरिका ने जहां 2 महीने के सीज फायर का प्रस्ताव रखा था, वहीं ईरान ने इसे खारिज करते हुए कहा कि मुद्दों का समाधान 30 दिनों के भीतर होना चाहिए। ईरान का कहना है कि बार बार युद्ध रोकने और बढ़ाने से समस्या का हल नहीं होगा, इसीलिए बातचीत का फोकस सीधे युद्ध खत्म करने पर होना चाहिए। और वहीं ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि ये प्रस्ताव स्थायी समाधान के लिए तैयार किया गया है और अब फैसला अमेरिका को करना है कि वो कूटनीति का रास्ता चुनता है या टकराव का। 14 पॉइंट्स वाले इस प्रस्ताव में कई अहम मांगे शामिल बताई जा रही हैं और इनमें अमेरिकी सैन्य गतिविधियों पर रोक की गारंटी, क्षेत्र से अमेरिकी सेना की वापसी और ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाना, साथ ही फ्रीज की गई संपत्तियों को वापस करना शामिल है। इसके अलावा होर्मुज स्ट्रेट के लिए एक नया मैकेनिज्म बनाने की बात कही गई है, जो वैश्विक तेल सप्लाई के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान के प्रस्ताव पर ट्रंप का रुख फिलहाल तो सख्त नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि वो इस प्लान की समीक्षा करेंगे, लेकिन ये भी जोर दिया है कि ईरान ने अब तक अपनी हरकतों की पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई है। इस बयान से साफ संकेत मिलता है कि अमेरिका अभी भी दबाव की रणनीति से पीछे हटने के मूड में नहीं है। तो देखना होगा कि आखिर जिस तरह से ये 14 पॉइंट्स के बात कही जा रही है, प्रस्ताव दिया जा रहा है, इस पर आखिर क्या कुछ रुख रहता है। लेकिन इस बीच अमेरिका को ईरान का नया शांति प्रस्ताव, ये बड़ी खबर, अमेरिका को ईरान का ये नया शांति प्रस्ताव, ईरान ने यूएस को भेजा 14 पॉइंट का प्रस्ताव, तो यूएस के 9 सूत्रीय प्रस्ताव का जवाब भी दिया है। देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकाबंदी जल्द खत्म हो, ईरान द्वारा कहा गया है, जिक्र किया गया है, और दोबारा युद्ध ना करने की गारंटी मिले, ये भी ईरान की तरफ से एक शर्त रखी गई। ईरानी सीमा से सैन्य बलों की वापसी हो, ये भी एक शर्त रखी गई है। तो हॉर्मुज में नाकाबंदी जल्द खत्म करने की मांग खुद ईरान लगातार कर रहा है। अब यहाँ पर ये मोड़ जरा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि इससे पहले हमें याद था कि लगातार ईरान से कहा जा रहा था कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट पर जो उसने आवाजाही बाधित की हुई है उसे वो बहाल करे, लेकिन अब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर आवाजाही जो है वो बहाल होनी चाहिए, यानी कि जो नाकाबंदी है उससे खत्म होनी चाहिए। ये शांति प्रस्ताव जो है वो भेजा गया है ईरान द्वारा अमेरिका को। तो देखिए, अमेरिका को ईरान का ये नया शांति प्रस्ताव है, लेकिन इस पर कितनी बात बनेगी अभी देखना होगा। 14 पॉइंट का ये प्रस्ताव है और ऐसे में यूएस के 9 सूत्रीय प्रस्ताव का जवाब दिया गया है। हॉर्मुज में नाकाबंदी जल्द खत्म करने की बात ईरान कह रहा है, जिसको लेकर कहीं से भी अमेरिका इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वहीं दोबारा युद्ध ना करने की गारंटी मिलने की बात ईरान की तरफ से कही जा रही है और ईरानी सीमा से सैन्य बलों की वापसी हो, लेकिन ये कैसे संभव होगा ये अभी देखना होगा। वहीं इस बीच एक और खबर, ईरानी प्रस्ताव पर ट्रंप का जवाब आ गया है। ईरानी प्रस्ताव पर ट्रंप ने जवाब दिया है, ईरान के प्रस्ताव की समीक्षा करूंगा, ये कहा है उन्होंने, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जिस तरह से ईरान के प्रस्ताव की समीक्षा करने के बाद क्या कुछ रहता है ये देखना होगा। और इस वक्त ये जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यही वो जवाब है जो कि ट्रंप ने दिया है। बिल्कुल, ये पोस्ट है जो बैकड्रॉप में देख रहे हैं, आई विल सून बी रिव्यूइंग द प्लान दैट ईरान हैज जस्ट सेंट टू अस, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया जो ईरान ने हमें भेजा है प्लान, उसे रिव्यू करेंगे, बहुत जल्द करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। हालांकि साथ साथ इस बात का जिक्र किया है कि अभी तक ईरान ने कीमत जो है पूर्णता नहीं चुकाई, यानी कि ईरान ने अभी तक जो जो डिस्ट्रक्शन किया है, ईरान की तरफ से जो जो हिमाकत की गई है, उसकी कीमत पूर्णता अभी तक ईरान द्वारा नहीं चुकाई गई। इस बात का भी जिक्र किया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। तो देखिए, ये है वो ट्वीट जिसके तहत वो कह रहे हैं कि समीक्षा होगी, लेकिन लगता नहीं है कि प्रस्ताव किसी भी तरह से स्वीकार होगा। ट्रंप की तरफ से बयान सामने आया, ट्वीट यहां पर उन्होंने कर दिया है और 3 मई का ये ट्वीट है, 4:17 पर ये ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा गया है कि देखिए, ये प्रस्ताव स्वीकार होगा नहीं, ये नहीं कह सकता, लेकिन हाँ समीक्षा होगी। तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर सामने आ रही है कि हो सकता है ट्रंप इस मुद्दे को लेकर सोचें। हालांकि ये सब असंभव सा लग रहा है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर किसी भी तरह से अमेरिका राजी नहीं हो सकता, ट्रंप ने पहले ये साफ कर दिया है। लेकिन इन मांगों को लेकर अगर ट्रंप समीक्षा करने की बात कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ उनके दिमाग में जरूर चल रहा होगा, और इसका जवाब क्या होगा ये आने वाले दिनों में ट्रंप जरूर देंगे। 47 सालों में ईरान ने जो किया है इंसानियत के साथ, उसकी कीमत अभी तक ईरान ने नहीं चुकाई है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है, ये उनके शब्द है जब उन्होंने ये पोस्ट किया है। और इस पोस्ट के जरिए वो
एक तरीके से देखें तो ईरान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि 47 साल तक ईरान जो है वो इंसानियत का खून करता रहा है, अभी तक उसने इसकी कीमत नहीं चुकाई। अब इसकी कीमत कैसे चुकाई जाएगी? क्या अमेरिका एक बार फिर से ईरान को निशाने पर लेगा? क्या फिर से ये टकराव बढ़ेगा? क्योंकि ईरान तो ये लगातार कह रहा है कि युद्ध खत्म होना चाहिए और अब सीज फायर युद्ध जो है पूर्णतः खत्म करे। साथ साथ हमें ये आश्वासन भी दे कि अब ये जो युद्ध है ये फिर से बहाल नहीं होगा। इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो लगातार ईरान की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं। इस बीच देखिए रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर बताते चलिए आपको। ईरान पर फिर अटैक कर सकता है अमेरिका। ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का स्टेटमेंट, ईरान पर फिर कर सकते हैं हमला, ये डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया है। तो राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, ईरान पर फिर से हमला किया जा सकता है। तो यहां पर जिस तरह से ईरान लगातार ये बात कह रहा है कि दोबारा हमला ना किया जाए, वहीं ट्रंप का ये बयान, रॉयटर्स के हवाले से खबर सामने आ रही है कि ईरान पर फिर से हमला कर सकता है यूएस, और ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप इस बयान को दे रहे हैं। तो ईरान पर फिर से हमले की आशंका जताई जा रही है। ट्रंप ने जो बयान दिया है उसमें सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि आखिर ट्रंप के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। ईरान पर फिर से अटैक करने की बात यहां पर कही जा रही है ट्रंप की तरफ से, और अगर ये 14 सूत्रीय मांगे सामने आ रही हैं तो जाहिर सी बात है, अगर ट्रंप ने इतना बड़ा दावा कर दिया, इतनी बड़ी बात कह दी है, तो वो किस तरीके से समीक्षा करेंगे इन पॉइंट्स की, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का जो ये स्टेटमेंट है, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, जिस तरह की वो बयान दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि ये जो टकराव है फिर से बढ़ेगा। दूसरी तरफ ईरान के सुर यहाँ पर नरम नजर आ रहे हैं। ईरान का कहना है कि अब सीज फायर नहीं, अब युद्ध खत्म होना चाहिए। साथ साथ आप आश्वासन भी दीजिए कि युद्ध को फिर से बहाल नहीं करेंगे। लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी तक कीमत नहीं चुकाई है, 47 साल तक इंसानियत का खून किया है, सनक भरे सन के लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, सन के लोगों के साथ समझौता मुश्किल है। ऐसा लग नहीं रहा कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर किसी भी तरीके के समझौते के मूड में है, क्योंकि बातचीत का ढोंग तो हो रहा है यहाँ पर, लेकिन ये वाकई में सिर्फ ढोंग है या फिर असल में बातचीत करने की उनकी मंशा है, या फिर बातचीत के जरिए, कूटनीति के जरिए ये मामला सुलझाना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। तो वहीं ईरान को लेकर जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान सामने आया है और हमले की बात कही जा रही है, हालांकि ये पहले से ही तय था, क्योंकि यहाँ पर ट्रंप ने कई रास्ते खोले हुए हैं। पहला ये कि वो बातचीत के जरिए ईरान को कहेंगे कि अमेरिका की शर्तों पर माने। वहीं दूसरा रास्ता ये है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो लगातार अमेरिका की तैयारी चल रही है हॉर्मुज़ में भी, कि किसी तरह से चारों तरफ से ईरान को घेरा जाए और वहां पर जिस तरह से सैन्य कार्रवाई की जाएगी, इसकी तैयारियां ट्रंप काफी लंबे समय से कर रहे हैं। इजरायल ने भी इस बात का दावा किया था कि ट्रंप एक दूसरे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी बार हमला कर सकते हैं ईरान पर, ऐसा कहा जा रहा है। और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ रहा है, और फिलहाल हमारे सहयोगी नासिर खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अपडेट्स के लिए रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष साहिब जी हमारे साथ बने हुए हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ रितेंद्र माथुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अजिताभ सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और विकास अब्रोल हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, सबसे पहले आपसे अपडेट ले लेते हैं, फिलहाल क्या कुछ अभी इस माहौल को समझा जाए, क्या कुछ चल रहा है? ट्रंप और जिस तरह से ईरान की तरफ से प्रपोजल दिया गया है, ट्रंप का क्या जवाब आ सकता है? समीक्षा करने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन क्या कुछ संभावनाएं लग रही हैं? देखिए, लगातार कल भी ऐसी स्टेटमेंट्स आई थी और जिसमें साफ साफ ट्रंप ने कहा था कि जब तक वो यूरेनियम डस्ट हमें नहीं देंगे तब तक समझौता नहीं हो सकता। ऐसे में यूरेनियम का एक बहुत बड़ा इशू है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बात आके अटकेगी। हालांकि अभी कुछ समय पहले एक खबर और देखी गई है जिसमें कहा गया था कि ईरान ने बोला है कि हिजबुल्लाह जो है उनका काउंटर पार्ट है, जब तक लेबनान पे हमले बंद नहीं होंगे तब तक शांति वार्ता का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे में ये चीजें जो है आपस में किसी तरह से एक साथ बैठेंगी नहीं, बैठ नहीं रही हैं फिलहाल। और जब तक हिजबुल्लाह और इजराइल के आपस में हमले बंद नहीं होंगे और यूरेनियम पे कोई बात नहीं होगी पहल, तब तक मुझे लगता है कि ये युद्ध की स्थिति लगातार बनी रहेगी और शांति वार्ता जो अस्थायी रूप से चल रही, जिस तरह से फिलहाल अभी हमले रोके गए हैं, ये फिलहाल अभी ऐसे ही चलता रहेगा कि कोई भी देश दोनों से भी फिलहाल चाहता नहीं है कि वो इस युद्ध की आग में जाए। लेकिन आने वाले समय में ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। अगर इसी तरह से ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा रहा, जिस तरह से यूरेनियम को लेकर और लेबनान को लेकर हिजबुल्लाह पे जो हमले किए जा रहे हैं, तो
तो मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद एक बार फिर से हमले शुरू हो सकते हैं और युद्ध हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है विकास, एक बार साहिब साहब का रुख कर लेते हैं। साहिब साहब गुड मॉर्निंग। और डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट और साथ साथ ये कहना कि वो संतुष्ट नहीं है ईरान के जो प्रस्ताव वहाँ से आए हैं, आपको क्या लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप असल में चाहते क्या? उन्होंने जिक्र किया कि 47 साल तक जिन लोगों ने इंसानियत का खून किया है उन लोगों ने भी कीमत नहीं चुकाई है, तो वो कीमत अभी चुकानी बाकी, यानी कि ये समझे कि ईरान पर और ज़्यादा अटैक्स होंगे और ये बातचीत महज दिखावा है। गुड मॉर्निंग मोनिका। बिटवीन द लाइंस पढ़ने की जरूरत है क्योंकि उनके शब्दों से तो हम पहले ही डिस्टेंस बना चुके हैं और उसका कोई मतलब नहीं होता। इंटरेस्टिंग बात यह है और पॉजिटिव बात यह है कि इस बार उन्होंने जो 14 पॉइंट प्रोग्राम मिले हैं, जिसको डिटेल्स नहीं बताए, उसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया, जबकि 24 घंटे पहले का जो स्टेटमेंट था उनके कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, दैट वाज साउंडिंग लाइक अ आउटराइट रिजेक्शन ऑफ द लेटेस्ट प्रपोजल कि अभी हमारे पास जो कुछ भी पाकिस्तान के थ्रू आया है वो उसमें कोई खास दम नहीं है। और अब उनका जो स्टेटमेंट है कि हम पढ़ रहे हैं उसको, इसका मतलब आउटराइट रिजेक्शन नहीं है, इसका ये भी मतलब उन्होंने बोला कि हमें कंसेप्ट्स बता दिए गए हैं इस प्रपोजल के और उसके डिटेल्स में जा रहे हैं हम, मतलब एक्सपर्ट टीम कोई उसको पढ़ रही होगी, कुछ चेंजेस किए होंगे ईरान ने, तो वो एक मेजर डेवलपमेंट माना जाएगा पिछले 24 घंटों का। और दूसरी तरफ ये भी खबर है जो आप अभी मेरे ख्याल कैप्चर कर रहे होंगे कि अमेरिका इज कंटेम्पलेटिंग आर्म्ड एस्कॉर्ट आउट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि उनके तेल की क्राइसिस सॉल्व नहीं हो रही यूएसए की और वर्ल्ड प्रेशर भी माउंट कर रहा है, तो इसको छोड़ दे के रखना अमेरिका के लिए भी हेल्दी नहीं होगा। जबकि ईरान के ब्लॉकेड को अमेरिका छोड़ के रख सकता है कुछ और वक्त तक, क्योंकि अभी भी उनकी सेनेट या उनकी कांग्रेस ने भी कुछ फाइनल कॉल नहीं ली है, एक्सटेंशन देना है या वॉर ऑथराइज करनी है नहीं करनी है, तो अभी वो कुछ दिन तक ईरान को ब्लॉक करके रख सकते हैं। बट ईरान ने जो ब्लॉकेट कर रखी है या जो रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर रखे हैं पैसे ले रहे हैं, उसको ईज आउट करने के लिए अमेरिका इन्होंने अभी कोई प्लान डेवलप किया है जहां आर्म्ड वेसल्स के साथ इस तरह की शिपमेंट्स को हॉर्मुज से निकाला जाएगा। तो अगले राउंड की बातचीत हो या ना हो, अगला वॉर का स्टेज 2 शुरू हो या ना हो, उसके पहले एक डेवलपमेंट ऐसी होती दिख रही है कि ये डिक्लेरेशन आएगी अमेरिका की तरफ से कि हम आर्म्ड एस्कॉर्ट्स के साथ वेसल्स को हॉर्मुज से निकालेंगे और आईआरजीसी को एक कॉशन दिया जाएगा कि जिनको आर्म्ड एस्कॉर्ट्स दिए जा रहे हैं उन पे वो कोई हमला ना करें। तो सर संभावनाएं क्या लग रही हैं यहाँ पर? किसी भी तरह से ये जो पॉइंटर्स दिए गए हैं 14 पॉइंट के तहत जो ये प्रस्ताव दिया गया है, इसे अमेरिका मानने नहीं जा रहा है, क्योंकि ऐसी बातें इसमें कही गई है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी टोल की बात भी यहाँ पर की गई कि कम से कम उन्हें ये परमिशन दी जाए कि ईरान किसी भी तरह से टोल जो है हॉर्मुज पर वसूल सकता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। इसके साथ साथ कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर हॉर्मुज को लेकर पहले बात करें और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को लेकर बाद में बात करेंगे। तो ये ऐसी बातें हैं जिसे ट्रंप बहुत आसानी से नहीं मानेंगे, बल्कि यूं कहिए कि किसी भी पॉइंट पर बातचीत बनती हुई, सहमति बनती हुई नहीं दिखाई देगी। हाँ, तो इसमें गीतू ये दिख रहा है कि अभी जो लेटेस्ट हम सिर्फ पिछले 24 घंटों की बात कर रहे हैं, लेटेस्ट जो प्रपोजल 14 पॉइंट्स के गए हैं, ये प्रपोजल है रिगार्डिंग द वॉर एंड नॉट द मीटिंग। इसका मतलब ईरान थ्रू पाकिस्तान बिना फेस टू फेस आए अमेरिका के साथ वॉर को खत्म करने के लिए अमेरिका से एंगेज कर रहा है। और उनकी जो प्री कंडीशन थी कि हम वार्ता तभी करेंगे जब हॉर्मुज खोल दिया जाए या अटैक्स ना करने की गारंटी दी जाए, इस पे अभी वो अलग एक वर्टिकल बनाकर रखें जिस पे कोई बात नहीं हो रही। तो ये भी गीतू एक पॉजिटिव डेवलपमेंट माना जाएगा कि थ्रू पाकिस्तान ही सही, लेकिन वार्ता खत्म हो गई है ऐसा नहीं है, वो फेस टू फेस नहीं कर रहे हैं। बट ये 14 पॉइंट प्रोग्राम जो उन्होंने अमेरिका को अभी भेजा है, जिसको ट्रंप कह रहे हैं कि दे आर एनालाइजिंग या दे आर स्टडीइंग, उस पे ओपिनियंस मांगे जा रहे हैं, ये वॉर रोकने वाले हैं, ना कि वार्ता की टेबल पे आने वाले। जी गीतू जी। और नितिन जी, जिस तरह से ये बयान सामने आया, कल हमने देखा कि ट्रंप कह रहे हैं कि जो वॉर है वो खत्म हो चुकी है, तो ये बयान जो था काफी चर्चा में बना हुआ था, लगातार हम इसको लेकर बात कर भी रहे थे। तो क्या ये किस तरह की टैक्टिक्स है ट्रंप की तरफ से, जबकि अभी वो कह रहे हैं समीक्षा करूंगा, देखा जाएगा, और एक तरफ कह रहे हैं कि जंग खत्म हो गई है? में समीक्षा कर रहे हैं वैसा उन्होंने कहा है। और ये भी स्ट्रेटेजी सारी कि जब ये प्रस्ताव जो आज ईरान दे रहा है, ये प्रस्ताव उसको पहले दिन दिया गया था, तो अब आज इतने दिन के बाद आप उसके ऊपर उसी बात को फिर उठा रहे हो। पहले दिन मान लेते तो झगड़ा ही नहीं होता इतना। अब आपके सामने खाली एक बहुत जरा जो हिच जो है खाली यूरेनियम संवर्धन को लेकर है,
तो यूरेनियम संवर्धन आपने करा है तो वो आपने गलत काम किया जो किया, पर आप कह रहे हो उसको चलते रहने दो और वो हमारा चलता रहेगा। हार्मोज पर हम जो वसूली कर रहे हैं वो भी चलती रहेगी, और साथ साथ जो हमारे प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्ला, यूती जैसे, इन लोगों को हम संरक्षण देते रहेंगे, इन पे हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। तो फिर बात हो किधर रही है, फिर बात करने का मतलब ही किधर है? इसलिए अगर वो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कह रहे हैं कि मंथन करूंगा मैं, निश्चित तौर पर उसमें मंथन करके कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। वो जैसे अभी एक अच्छा प्रस्ताव दिया उन्होंने कि जो शिप्स वहां से मर्चेंट शिप्स निकलेंगे उनको एस्कॉर्ट दिया जाएगा, मिलिट्री एस्कॉर्ट दिया जाएगा। तो ये सिचुएशन उन पर अगर कोई अटैक करता है आईआरजीसी या कोई भी संगठन अटैक करता माथुर है साहब, तो एस्कॉर्ट माना करके जाएगा। निकालेंगे कि मायने ये समझे कि अब पूर्णतः खुल गया हॉर्मुज स्ट्रेट? नहीं, खुला नहीं होगा, वो झगड़े का स्थिति बन जाएगी ना। तो क्या क्या ऑलरेडी इन्होंने को 6000 माइंस अंदर बिछा रखी हैं, ईरान ने 6000 माइंस बिछा रखी हैं समुद्र के अंदर, और ये कहते हैं मैं पता नहीं कौन सी माइंस किधर है। तो अभी अमेरिका उसको डिटेक्ट कर रहा है, तो अगर एक बार डिटेक्शन हो जाता है तो टाइम तो लगेगा उसके डिटेक्शन में, महीना 2 महीने जा सकता है, क्योंकि वो तो AI टेक्नोलॉजी से उनके कैमरे लगाकर डिटेक्शन करेंगे, फिर उनकी स्वीपिंग की जाएगी। दोनों चीजें जब होंगी इसमें टाइम तो लगेगा। तो इस दौरान ये स्ट्रेटेजिकल वॉरफेयर ये है कि ईरान को दबाना जरूरी है। ईरान जितना पैसा आर्थिक रूप से तो दब रहा है, और उसका जो तेल का प्रोडक्शन है वो रोका कर जा रहा है, तो उससे वो उसकी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि वो प्रोडक्शन क्या होता है कि जैसे आपकी हाथ की नस कट जाए तो खून बहना शुरू हो जाता है, ऐसे एक बार तेल का कुआं खोद लिया तो उसमें तेल निकालना शुरू हो जाता है। तो उस तेल को कहाँ रखेंगे ये, क्योंकि उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। तो ऐसे में दोनों स्थिति इनके खिलाफ बहुत बुरी तरह जाएगी, और ईरान इस समय दबाव की स्थिति झेल रहा है। हाँ, ये कि वो प्रस्ताव के अंदर अमीकेबल सिचुएशन क्रिएट करे, ये जरूरी है उसके लिए, और अगर अच्छा शांति वार्ता होती है तो स्वागत करेंगे उस चीज। जी ठीक है डॉक्टर अजिताभ, एक और चीज यहाँ पर समझनी होगी। इससे पहले हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप दबाव में है, उन्हें परमिशन लेनी होगी कांग्रेस से, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब वो परमिशन की दरकार मुझे नहीं है। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि अब जो युद्ध शुरू हुआ था वो युद्ध 7 अप्रैल को जो है खत्म हो चुका है, उसके बाद सीज फायर है, सो अब परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कि परमिशन लेने की ज़रूरत क्यों नहीं है, और साथ साथ क्या इसके ये मायने समझे कि अब डोनाल्ड ट्रंप फिर से चढ़ाई कर सकते हैं, फिर से युद्ध छेड़ सकते हैं? बिल्कुल मोनिका जी, देखिए परमिशन का तो कोई मुद्दा है ही नहीं। वो तो पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि एक तरफ सीज फायर है, दूसरी तरफ युद्ध जो टेक्निकली है, कह लीजिए युद्ध वर्ड इन्होंने यूज नहीं किया है। इसके अलावा उनके पास और भी कई ऑप्शंस हैं, तो परमिशन का कोई मामला अभी तक दिखता नहीं है। और वो देखिए अमेरिका में भी जो विपक्षी दल भी हैं वो कंपैरेटिवली क्वाइट हैं, चुप हैं, उस तरह से एक्शन नहीं हो रहा है, राजनीति चल रही है। इस बीच दबाव की राजनीति जो है वो भी पूरे सवाब पे है। आप देख लीजिए अमेरिका अभी भी, और अब ये दबाव अमेरिका को भी झेलना खुल के दिख रहा है, वो पड़ रहा है। कल जो अमेरिका में एक स्प्रीट एयरलाइंस नाम का एक विमान कंपनी है वो बंद हो गई, उससे लगभग 17,000 लोगों के जॉब चले गए, ऐसी खबरें आई हैं। तो आप देख लीजिए तेल का दाम, गैस का दाम तो अमेरिका में तो बढ़ ही रहा था, उससे महंगाई भी बढ़ रही थी, बेरोजगारी भी अब और बढ़ने लगी है। तो अमेरिका निश्चित रूप से प्रेशर में अब आ रहा है, ज्यादा खुल के। वर्ल्ड की कम्युनिटी तो है ही है। दूसरी तरफ अब देखिए उसने अपनी दबाव भी बना के रखा हुआ है, जो भी बंदिशें उसने लगाई थी उस बंदिशों को और टाइट कर रहा है, चाहे वो अमेरिका की तरफ से देखिए या इजराइल की तरफ से देखिए। आज लेबनान में इजराइल ने अपनी बमबारी और ज्यादा बढ़ा दी है, कहने को सीज फायर है लेकिन बमबारी ज्यादा बढ़ गई है, और हिजबुल्लाह इज फोर्स्ड टू रिस्पॉन्ड। तो लेबनान में जो अभी स्थिति है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी तरफ अगर ईरान में दबाव की आप देखें जो राजनीति है, मनोवैज्ञानिक दबाव तो चल ही रहा है। मनोवैज्ञानिक के अलावा जो वहां पे जो कह लीजिए कि आर्थिक एक तरह से नाकाबंदी है, उसका भी असर अब दिख रहा है ईरान पे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।